hostels like a movie. Shania, वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है यहाँ पे. Hello everyone, I am Muskan Modgil and welcome back to my YouTube channel. Being a college student is like hibernating during your examinations and then resurfacing out of nowhere once the exams end. So we had our first internals recently and that's the reason I haven't been so active on my YouTube channel. In this video today, we'll be answering your Q&A about hostel life that I posted on my Instagram as well as YouTube community page. So let's get started. So today on my channel I have two very special people. Here's Nishtha and Tanya. So I thought it would be really fun to have more people on board ताकि हम आपके questions को in details और answer कर सकें. Starting with the questions that I received on my YouTube community post. For the first question we have, how much does it cost to stay in a hostel? So हमारा जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप किस कॉलेज में हो आपकी हॉस्टल फीस उस पर डिपेंड करेगी. हमारा गवर्नमेंट हॉस्टल है तो हमारा पूरे साल का जो फ़ी है हॉस्टल फ़ी है दैट इज़ 10,000. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्राइवेट कॉलेज आप पे थोड़ी सी हाई हो सकती है और डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट जो हमारी मेस फीस है दैट इज़ अराउंड 3300. एंड जो हमारे अलग वो एक्सपेंसेस वो अलग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं. सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आर इंडक्शन अलाउड. होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं. Moving on to our next question, we have what if you don't like the hostel roommate and their sleep schedule and other habits don't match with yours? Nishtha. मतलब ऐसे होता है कि जैसे मेरी रूममेट है वो रात को पढ़ना प्रेफर करती है, मतलब सारी रात ना, और आई प्रेफर टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग. नहीं मतलब लाइक वो सोती भी लेट है थोड़ा. हाउ डू यू मैनेज? एडजस्टमेंट्स तो सभी जगह करनी पड़ती हैं. मतलब पहले मुझे होता था कि लाइट में मुझे नींद नहीं आती थी, फिर अब आने लग गई, बस आदत पड़ गई. हाँ तो आप अडेप्ट हो जाते हो सिचुएशंस में. तान्या, व्हाट डू यू थिंक? तो मेरी रूममेट जो है वो इसकी कज़न है और मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी वाली. तो हम इकट्ठे जाते हैं, आते हैं, खाते पीते भी हैं, नो डाउट. पर मज़ा आता है. रूममेट आते बेस्ट, रूममेट फॉर लाइफ. अरे रूममेट नहीं, मैं बताती हूँ इनके बारे में. मैं बताती हूँ इनका सोने का टाइम भी सेम है, पढ़ने का टाइम भी सेम है, मैगी खाने का टाइम भी सेम है. पॉइंट टू बी नोटेड. हाँ लाइक इन टर्म्स ऑफ रूममेट आई एम रियली लकी. आई लव माई रूममेट. और वो थोड़ी सी कैमरा शाय है, वो इंट्रोवर्ट है, इस वजह से वो वीडियो में मैंने बहुत मनाया उसको बट वो आने के लिए रेडी नहीं थी. पीछे है बस यहाँ लाइक बेड पे लेटी हुई है वो, बट आना नहीं चाह रही है वीडियो में. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी हैव, हाउ डू यू डू योर लॉन्ड्री? फिलहाल तो हमारे पास वॉशिंग मशीन है नहीं, तो हम हाथों से धोते हैं. हाँ एक्चुअली हमारे यहाँ पे बात हुई थी कि आपको वॉशिंग मशीन प्रोवाइड की जाएगी बट देन यू हैव टू डू लाइक कंट्रीब्यूशन पर मंथ फ्रॉम ईच गर्ल. तो कुछ गर्ल्स नहीं मानी इसके रिगार्डिंग. तो यहाँ पे हमारे दो तरह की गर्ल्स हैं. वन इज कि जब आप नहाते हो रोज़ तो साथ के साथ दे वॉश देयर क्लॉथ्स एंड देन कॉलेज आने से पहले वो सूखने डाल जाते हैं. एंड सम गर्ल्स दे प्रेफर कि वीकेंड के एंड पे. हाँ जैसे सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है तो उस दिन टाइम पे आराम से इजली. For the next question we have, any important thing you want to suggest for the fresh batch as a senior? There might be something you wish you knew before moving to hostel and any tips like hostel packing essential for wet students. हॉस्टल पैकिंग और एसेंशियल फॉर वेस्ट स्टूडेंट्स आई थिंक हम एक अलग वीडियो कर सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल्ड हो जाएगी. एज फॉर दी एनी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू वांट टू सजेस्ट फॉर द फ्रेश बैच, आई वुड सजेस्ट इज जस्ट बी योर सेल्फ. राइट, अगर आप हॉस्टल में आओगे आप देखोगे कि यार बहुत डिफरेंट लाइक वेराइटी के लोग हैं यहाँ पे. कुछ लोगों को कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं. वो होता नहीं है कोटेशन जो कि लाइक मेरा 6 आपका 9, लाइक होते सब सही है बट देन देयर इज कि आपके बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी एंड अपब्रिंगिंग डिफरेंसेस आ जाते हैं. गलत आप भी नहीं होते उसमें, हम भी नहीं होते, बट यू हैव टू लर्न टू एडजस्ट. तो ऐसा भी नहीं होता कि आपको घर से आप इतनी दूर आ रहे हो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. हमारे हॉस्टल में तो अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो एसी तक नहीं मिलेगा हमें, है ना. बहुत. हाँ तो फर्स्ट स्टेप फॉर हॉस्टल लाइफ इज लर्न टू एडजस्ट. सेकेंड टिप फॉर हॉस्टल लाइफ इज ऑलवेज ट्राई टू बी योर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं बट देन मॉरली यू थिंक दैट ये आपके
वैल्यूज एथिक्स से मैच नहीं कर रहा है, सो यू डोंट हैव टू फॉलो इट लाइक अ ब्लाइंड शीप. यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा फैमिली वाला इन्वायरमेंट है, तो जस्ट रिलैक्स एंड बी योरसेल्फ. हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नए नए हॉस्टल में आए हो आपको पढ़ना ही नहीं है. मतलब लग रहा है कि हाँ ये तो यहाँ तो आज़ादी मिल गई. आज़ादी मिल गई है घर से. हाँ, बट योर मेन फोकस शुड ऑब्वियसली बी योर स्टडी. फ्रेंड्स बनाने भी ज़रूरी है. एंजॉय करो यार, ये लाइफ फिर से नहीं आने वाली. you'll miss all these moments. So yeah, enjoy your college life, relax karo, and all the best for your future hostel life. How to cope with falling sick when you're living far from home? Friend. Okay, so moving on to next question we have, can we keep a pet in hostel? By the way, love your videos. Thank you so much, Prasanna. And for the answer, हमारे पास हम दोस्त नहीं हम रख सकते. okay, so for the next question we have, do students live outside the hostel like paying guests? Would you recommend doing that? Yes. रह सकते हैं, रह of course. सकते हैं. आपका डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर या उसके ऊपर, एरिया के ऊपर. काफी बॉयज हैं Boys हैं. पीजीज में हाँ, रह boys रहे हैं, हैं, girls. पर हॉस्टल लाइफ इज हॉस्टल लाइफ. Yeah, पीजी में actually. वो मजा नहीं आता जो हॉस्टल में आता Hostel. फ्रेंड्स के साथ. डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो, आपकी लोकेलिटी कैसी है. जो हमारा हॉस्टल है वो एक या कॉलेज है, तो इट इज़ बिल्ट ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ अ विलेज. तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, यहाँ पे सिक्योरिटी का उतना लाइक अभी डेवलप नहीं हुआ है, एक विलेज ही है. तो दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल प्रेफर कि या तो अगर घर नज़दीक है तो या तो आप अप डाउन कर लो, या फिर दे प्रेफर लिविंग इन दी हॉस्टल ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. बट ऑब्वियसली बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी कॉलेजेस में, तो वहाँ पे many people prefer PG. Would I recommend doing that or not? I think that is a personal choice. Next question is, are bikes allowed for first year students? Obviously yes. जो हमारा हॉस्टल है वो कॉलेज से अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर है, तो आपको हर मॉर्निंग सुबह ही तो आप क्लास के लिए पहले ही लेट हो रहे होते हो, है ना. तो इसलिए फिर बाइक वगैरह हो तो हाँ. इसलिए ईजी रहता है, वरना बहुत डिफिकल्ट होता है गर्मियों के टाइम पे. तो हम जब यहाँ पे आए थे, सो हमें पता नहीं था कि इतना दूर होगा हमारा हॉस्टल जो कॉलेज से. हाँ, तो हमें सुबह So we रोज used to walk to the college and सुबह सच्ची में रोज, और दोपहर को लंच टाइम भी आधा घंटा तो हमारा अप डाउन करने में ही लग जाता था. तो दैट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो बाइक्स अलाउड फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? आई थिंक यस. yes हाँ, अलाउड है, सबके लिए अलाउड है. अलाउड है टू हमारे. व्हीलर्स अलाउड है, फोर व्हीलर्स नहीं अलाउड. वो हमारे हॉस्टल प्रेमिसेस के अंदर आप नहीं पार्क कर सकते अपने 4 व्हीलर्स, बट 2 व्हीलर्स इज अलाउड फॉर एवरीबडी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैन यू गो आउट ऑफ द हॉस्टल एट एनी टाइम और आर देयर एनी पर्टिकुलर टाइमिंग्स टू इट? नहीं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, पर अपनी सेफ्टी के लिए मतलब गर्ल्स और बॉयज की डिफरेंट है टाइमिंग्स. ये मुझे बहुत, हाँ, सच्ची में मुझे भी बड़ी गलती बात लगती है. तो जो हमारा हॉस्टल का मेन गेट है, तो हमारे अंदर एक कैफे है, तो कैफे तक हम 8 PM तक रुक सकते हैं, बट हॉस्टल के गेट के अंदर आने के लिए हमें 7 बजे हाँ, पहले आना पड़ेगा. 7 PM इज वेरी 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 स्पेसिफिक. आपको फाइन भरना पड़ सकता है, आपके घर कॉल हो सकता है. सो थिंग्स आर लाइक गेटिंग रियली स्ट्रिक्ट अराउंड, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वॉचिंग राइट नाउ वुड एग्री कि सभी कॉलेजेस में ऐसा है. बॉयज़ की टाइमिंग या तो होती नहीं है, या अगर होती है तो लाइक नोबडी गिव्स a damn about like बाहर जा रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं. In a nutshell, yes, टाइमिंग्स होती हैं. For the girls we have कि 7 PM कैफे तक, 8 PM, but it again depends on your state, on your university, on your college. और बॉयज हॉस्टल की टाइमिंग 9:30, 10, 9 to 10 up to 10 o'clock, but Wow. do they follow it? No. We don't know. God knows. For the next question we have, can you cook for yourself in hostel? Depends on your hostel. कुछ हॉस्टल में इंडक्शन और खुद को कुक करना अलाउड है, कुछ हॉस्टल में नहीं अलाउड होता है, बट हमारे यहाँ अलाउड नहीं है. हाँ, बट लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रूल्स. मोस्टली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जिन हॉस्टल्स में मना भी है, बच्चे रखते हैं इंडक्शन केटल्स रखते हैं अपने के लिए अपने आप के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए. आप रेडी टू ईट स्टफ खा सकते हो, और या फिर मैगी वगैरह तो ऑब्वियसली हर हॉस्टल लाइफ की जान होती है. तो हमारे यहाँ ये भी है ना कि मेस 24 आवर्स या फिर मतलब ओपन ही रहती, रात तक ओपन ही रहती. सो इंडक्शन समझ जाओ. Moving on to next question we have, is there ragging in girls hostel? No.
हमारा जो कॉलेज है हम उसका फर्स्ट बैच है, तो हमारी एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज यही थी कि हमारा कोई सीनियर बैच नहीं था, तो रैगिंग तो हमारी हुई नहीं, चांस ही हुई भी नहीं नहीं, है। हमने की भी नहीं। जूनियर्स के साथ हम सभी काफ़ी फ्रेंडली हैं एंड कभी कभी मन करता है यार कि जूनियर्स और बात करें, लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि यू नो वो बैरियर रहे। उतनी नहीं हो पाती है। एक तो कोविड की वजह से हम उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं जूनियर से, बट लाइक अच्छा लगता है जब जूनियर्स इंटरेक्ट करते हैं। सो रैगिंग का तो कोई सीन नहीं है हमारे हॉस्टल में। Okay, so those were all the questions that I received on my YouTube community tab. I have tried to answer all the questions. जो hostel के related नहीं थे, I'll answer it in the comments itself. Moving on to the questions that I received on my Instagram story. अगर आपने मुझे follow नहीं किया है, so make sure to follow me on Instagram as well. I'm under the name Wet Rainbow. Starting with the questions on my Instagram story. For the first question we have, are there attached or common washrooms? कॉमन वॉश। हमारे हॉस्टल में सभी वॉशरूम्स कॉमन है, मतलब है ही नहीं, अटैच वॉशरूम तो है ही नहीं हमारे हॉस्टल में, पर कई हॉस्टल्स में होता है। लाइक मेरी फ्रेंड है वो लुधियाना में कर रही है, BDS कर रही है, तो उनके हॉस्टल में तो AC रूम्स हैं विद अटैच्ड वॉशरूम्स एंड वहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर भी अलाउड होता है रखने के लिए। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका कॉलेज कैसा है, आपका हॉस्टल कैसा है। इन गवर्नमेंट कॉलेजेस यूजुअली क्या होता है कि आपको प्राइवेट अटैच वॉशरूम्स की फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आर हॉस्टल्स लाइक अ मूवी? ये सब दोगलापन है। एक्चुअली जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना हॉस्टल, यहाँ पे वेब सीरीज में नेटफ्लिक्स पे जैसे दिखाते हैं यूजुअली हॉस्टल को, हॉस्टल वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ऐसे दिखाते हैं ना मूवीज में कि मतलब क्लास छोड़ने का दिल किया तो चले गए, हाँ, bunk कर लिया, वैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 75 अटेंडेंस हमारी मस्ट है, और अगर आप नहीं करोगे आपको एग्जाम्स में बैठने नहीं देंगे, आप लाइक फाइनल एग्जाम भी नहीं दे पाओगे अपना। कंपैरेटिवली स्कूल लाइफ से थोड़ा डिफिकल्ट है कॉलेज लाइफ। हाँ, बिकॉज एट दिस मोमेंट कि आप ऑब्वियसली यू आर एडल्टिंग एंड उसके बाद आपकी जॉब्स आ जाएंगी, आपको अपने फ्यूचर जॉब्स के लिए प्लान करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल। तो स्कूल लाइफ के कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं हॉस्टल में या कॉलेज में। बॉलीवुड मूवीज जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे एक्सपेक्टेशन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपने तो देखी है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के एग्जांपल ले लो। हाँ, तो वो शनाया वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है यहाँ पे। बॉलीवुड मूवीज में दे डोंट फोकस अबाउट द एवरीडे प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ, इन आवर हॉस्टल लाइफ। यहाँ पे यू लर्न टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, आपको सारे काम आपको सही में समझ आती है कि बाहर कैसे रहना है, बाहर आपको यू नो हाउ यू हैव टू कैरी योरसेल्फ। घर पे तो आपके नखरे आपकी फैमिली या पेरेंट्स उठा रहे थे, यहाँ पे you have to like start adulting finally. Okay, so for the next question we have, are there veterinary students who don't like animals in the hostel? हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको डर लगता है, बट डर निकल जाता है धीरे धीरे, तो कह नहीं सकते कि किसी को नहीं पसंद, मतलब अपनी अपनी चॉइसेस। हाँ, मतलब ऐसे होता है कि फर्स्ट ईयर में आके वो कहते हैं कि हाँ मुझे एनिमल्स से डर लगता है, पर फिर उनका डर निकल जाता है। मजा आता है एक्चुअली एनिमल्स के साथ, तो ऑब्वियसली एनिमल से कौन नफरत करे। हाँ, बट लाइक ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल भी मत रखना। जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे लगा था कि वेटनरी कॉलेज है यार, एनिमल्स से तो कोई नहीं डरता होगा ना। दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। बहुत से लोग हो गए जिनको दे आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग नियर द एनिमल्स, या उनको डर लगता है। जैसे मैं एक्चुअली मुझे भी फर्स्ट ईयर में बहुत डर लगता था, बट जैसे जैसे हमने एनिमल्स को अप्रोच करना शुरू किया तो डर खत्म हुआ। आई डू सजेस्ट यू कि हाँ, अगर आप वेटनरी कॉलेज में आए हो तो एटलीस्ट यू नो हैव दैट एम्पैथी इन यू एनिमल्स के लिए, एंड learn your practical work with full dedication. So yeah, like you will be doctor someday and आप बेजुबान जानवरों की हेल्प कर सकते हो. So that is a very big deal, like it's a very big thing in my opinion, and so that's why you should be comfortable enough to handle the animals and work with them. So that was all for the video, guys. Thank you so much for watching. If you like my content, please make sure to like, subscribe and share this video. Subscribe and follow. Thank you so much. See you all next time. Bye.